हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अपने पूजा वाले रूम में और आज मुझे करना है अपने मंदिर की सफाई, मंदिर की डीप क्लीनिंग। क्योंकि काफ़ी समय हो गया, लगभग 1 महीने हो गए मैंने अपने मंदिर को साफ़ नहीं करा है। वैसे रोज़ थोड़ा बहुत सामने सामने साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन मंदिर को साबुन लगा के अच्छे से घिसना वो सब नहीं करा है। काफ़ी टाइम हो गया है, तो मंदिर थोड़ा सा ना गंदा सा दिख रहा था। वाइट कलर का मंदिर है तो जल्दी गंदा दिखने लगता है। तो बस मैं अभी हो रहा है दोपहर का समय, तो मैं दोपहर में कर रही हूँ मंदिर की सफाई। बस यहाँ पर मैं सारे भगवान के कपड़े वगैरह एक एक करके उतार दूँगी और एक जगह भगवान को रख लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 परात लिए हैं, एक में मैं भगवान जी को बैठाती जा रही हूँ और एक में उनके कपड़े वगैरह सब साइड कर ले रही हूँ। तो ये सब खाली कर लूँगी मंदिर को, उसके बाद में मैं जाऊँगी और भगवान जी को धुल के रख दूँगी। तो उसके बाद में फिर मैं मंदिर की सफाई करूँगी, तब तक भगवान जी सूख जाएंगे अच्छे से और मंदिर भी क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे भगवान के कपड़े उतार दिए हैं और अभी माता जी बची हैं, माता जी के भी कपड़े उतार देती हूँ। सारे कपड़े वगैरह आज भगवान के चेंज करके अच्छे से सफाई करूँगी मंदिर की। मतलब महीने में एक बार तो सफाई करना ही पड़ती है, नहीं तो गंदा दिखने लगता है। दिया वगैरह भी जलाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हल्का सा काला कालापन भी आ जाता है। तो टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करते रहो तो साफ़ सुथरा रहता है। और हम लोग घर को इतना साफ़ रखते हैं तो मंदिर को साफ़ रखना तो बनता ही है और ज़रूरी भी है। तो यहाँ माता जी का पूरा श्रृंगार भी मैंने उतार दिया है और उसके बाद में अब मैं लेके जा रही हूँ, उनको धुलूँगी सारे भगवानों को अच्छे से। पीताम्बरी वगैरह से इनको धुल लूँगी तो सारे भगवान जी मेरे चमक जाते हैं। तो मैं सारे भगवान को धुल के रख कर के आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने मंदिर की सफाई चालू कर दी है। तो मंदिर में साबुन लगा दिया था पहले, और मंदिर धुलने के लिए मैं अलग से घिसने वाला रखे हूँ, उसी से ही मंदिर साफ़ करती हूँ। और धुले कपड़े बिल्कुल लेके आई हूँ, उससे ही मंदिर साफ़ करूँगी। मंदिर में साबुन लगाने के बाद में घिस दिया और इसको पोंछ दूँगी। पूरा मंदिर अच्छे से चकाचक कर दूँगी मैं आज। यहाँ पर मंदिर को मैंने अंदर से पूरा घिस दिया है, साफ़ कर दिया है और इसमें सूखे कपड़े से भी पोंछ दिया अंदर से पूरा। और अब मैं इसको बाहर से साफ़ कर लूँगी। और इसके ड्रॉर वगैरह ज़्यादा गंदे नहीं थे। साफ़ सफाई तो हम लोग वैसे भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसे डीप क्लीनिंग वाली सफाई महीने में एक बार ही हो पाती है कि पूरी चारों तरफ से साबुन वगैरह लगा के इसको साफ़ करें। तो बस मैंने बाहर में भी सारा साबुन वगैरह लगा दिया है, बाहर भी अच्छे से सब पोंछ दूँगी इसको। और भगवान के कपड़े वगैरह तो रोज़ ही चेंज होते हैं। लड्डू गोपाल रोज़ नहाते हैं, रोज़ उनके कपड़े चेंज होते हैं और साफ़ सफाई रहती है, मेंटेन रहती है। लेकिन फिर भी मतलब कोई त्यौहार वगैरह आने वाला हो, कुछ हो या पूर्णिमा वगैरह आती है, चतुर्थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मंदिर की सफाई अच्छे से कर लूँ। और अब तो त्यौहार का मौसम 1 महीने बाद आने ही वाला है। त्यौहार ही त्यौहार है। सावन के महीने से जो त्यौहार चालू होते हैं ना, वो दिवाली तक त्यौहार ही त्यौहार रहते हैं। तो अभी तो गणपति बप्पा भी आने वाले हैं। मैं तो मेरे घर में गणेश भगवान भी बिठाती हूँ 10 दिन के लिए। मुझे लगभग 13-14 साल हो गए अपने घर में गणपति बप्पा बिठाते हुए। तो मुझे उसका भी बहुत इंतज़ार रहता है, गणेश चतुर्थी कब आएगी और मैं कब बैठाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने मंदिर को चारों तरफ से, ऊपर नीचे से, आगे पीछे से, सब जगह से पोंछ दिया था और मंदिर खिसका के उसके पीछे की दीवार वगैरह भी अच्छे से झाड़ दी थी। नीचे का फ्लोर भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने मंदिर को जमाना शुरू करा था। तो यहाँ पर मैं मंदिर में साफ़ कपड़े बिछा दूँगी, दूसरे चेंज कर दूँगी, बिछाने वाले कपड़े भी। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए। अब मैं धीरे धीरे एक एक भगवान का श्रृंगार करती जाऊँगी और उनको बैठाती जाऊँगी।
यहाँ पर मैं भगवान को बैठाती जा रही हूँ। जो सिंहासन में बिठाने वाले भगवान हैं उनको ऐसे बिठाती जा रही हूँ। जिनको कपड़े पहनाना है तो उनको कपड़े वगैरह पहना के बिठाऊँगी। और मंदिर साफ़ करने में लगभग मुझे 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, कम से कम 3 घंटे लगते हैं। उनको तैयार वैयार करने में टाइम लग जाता है, भगवान को कपड़े वगैरह का पहनाने में, सब में। तो बस यहाँ पर मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने माता जी भी बैठा दी हैं और मैंने माता जी को जो कपड़े पहनाए थे वो बाद में चेंज कर दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं आ रहे थे। मतलब रेड कलर में रेड कलर का लहंगा पहना दिया था, सारे भगवान रेड रेड दिख रहे थे। तो वो बोली मम्मी लहंगा चेंज कर दो, माता जी का खिल के नहीं आ रहा है लहंगा। तो ये वाइट कलर का लहंगा बिल्कुल नया है और ये मैंने नवरात्रि के समय लाई थी, तो ये रखा हुआ था। तो मैंने फिर माता जी को वाइट कलर का लहंगा पहनाया और कितना सुंदर लग रहा है साफ़ होने के बाद मेरा मंदिर। तो पूरी साफ़ सफाई मैंने ख़त्म कर दी थी मंदिर की। उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट में, क्योंकि मुझे मार्केट से मिठाई वगैरह लेनी थी। दूसरे दिन था मेरा व्रत, तो मैंने कहा मैं मिठाई वगैरह लेके आ जाती हूँ। मैं एक दिन पहले ही कोशिश करती हूँ कि मिठाई, फूल, फल जो भी चाहिए मुझे पूजा का सामान, तो मैं एक दिन पहले ही लेके रख लेती हूँ। तो मुझे दूसरे दिन टेंशन नहीं होती है, सुबह भागना नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर हल्दीराम की दुकान में आ गई थी। यहाँ से फिर मैंने ली मिठाई और थोड़ा बहुत मैंने सब्ज़ी ली, क्योंकि सब्ज़ी भी ख़त्म हो रही थी मेरे घर में। तो बस मैं एक मटर का पैकेट लाई थी, मेयोनीज़ ख़त्म हो गई थी वो लेके आई, सब्ज़ी लेके आई और उसके बाद में मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद में फिर मैंने बस चाय वगैरह पी, थोड़ी देर रेस्ट करा, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं। आज पूरा दिन मुझे काम काम ही हो गया था। पहले सुबह का खाना पीना, झाड़ू पोछा, उसके बाद में खाना वाना खाने के बाद मंदिर साफ़ करने लग गई थी। तो मंदिर में भी 2-3 घंटे लग गए थे और उसके बाद में फिर मैं तुरंत चली गई थी मार्केट। मार्केट में भी मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। तो सब कुछ करते कराते पूरा दिन ही आज मेरा काम में निकल गया था। तो अब मैं ये जो सब्जियां लेके आई हूँ इसको मैं खाली कर दूँगी, जो धुलने की हैं धुल के रख दूँगी और जो मुझे अभी बनाना है वो मैं अलग निकाल लूँगी। मुझे अभी रात के खाने में बनाना है पाव भाजी, क्योंकि मैं अभी जब मिठाई लेने गई थी तो मुझे वहाँ पर ब्रेड भी दिख गई पाव वाली, तो फिर मेरा मन हो गया पाव भाजी बनाने का। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने नहीं बनाई घर पे पाव भाजी। तो मैं पाव वाली ब्रेड भी लेके आ गई थी और मैं बस यहाँ पर पाव भाजी बनाऊँगी। और बच्चे इतने खुश हो गए थे ना, बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन कुछ ऐसा बनाओ ना तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। पाव भाजी, इडली सांभर, डोसा, वड़ा, ऐसा कुछ बना दो ना तो बच्चे इतना मन से खाते हैं कि पूछो मत। तो आज बच्चे बहुत खुश थे कि हाँ भाई आज पाव भाजी बनेगी। और मेरी बेटी है ना, वो बाहर की पाव भाजी थोड़ा कम खाती है, उसको टुकड़े टुकड़े वाली सब्जियां रहती है तो उसको नहीं अच्छी लगती खाने में। तो मैं इसको ना थोड़ा पीस के बनाती हूँ तो वो खा लेती है, घर में मन से खाती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सब काम करने के बाद में यहाँ लग गई हूँ पाव भाजी की भाजी बनाने के लिए। तो सारी सब्जियों को मैं काट दूँगी और कुकर में डाल के 2 सीटी लगवा लूँगी, बॉयल कर लूँगी इसको। और इसके बाद में इसका मसाला वगैरह पीसूँगी और फिर इसको बनाऊँगी। और मैंने सब्जियों में गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, आलू, इतनी चीज़ें डाल के मैंने उबाल लिया है। और सब्जियां ज़्यादा थी नहीं मेरे पास, इसमें वैसे कुछ भी डाल दो लेकिन ये 4 चीज़ें तो ज़रूरी रहती हैं। तो बस मैंने उसको करके और उबालने के लिए रख दिया था। और मुझे खुद को भी पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक डोसा बहुत पसंद है, एक पाव भाजी, बाकी चीज़ें मैं नहीं ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं बाहर का खाती भी बहुत कम हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ चटर पटर खाने की आदत नहीं है। सिर्फ पाव भाजी मेरी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और ज़्यादा कभी मन हुआ तो मैं डोसा खा लेती हूँ, वो भी हल्दीराम का या किसी अच्छी जगह का। हर जगह नहीं खा सकती मैं, चाट वाट ठेले वेले में कम खाती हूँ। और हमारा खाना भी जब भी होता है बाहर का, जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो महीने में एक बार आते हैं 4-5 दिन के लिए। तो उस 4-5 दिन में हम लोग डेली, लगभग तो डेली चले जाते हैं बाहर शाम को खाने के लिए। हमें जो भी खाना पीना होता है वो हम 4-5 दिन में मेरे हस्बैंड हम लोग को जी छक्के खिला के जाते हैं। ऐसे वो बोलते रहते हैं हमको बीच बीच में कि चली जाया करो, घुमाया करो बच्चों को लेके, लेकिन कम ही जाते हैं हम। और इस समय तो गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर भी निकलना नहीं होता है, सिर्फ घर में रहना हो रहा है। नहीं तो मैं और मेरी बेटी चले जाते हैं कई बार, क्योंकि मेरी बेटी को बाहर का खाना पीना बहुत पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर की चीज़ें खाना। तो उसके साथ मैं जब भी कहीं जाती हूँ मार्केट वगैरह या कुछ भी काम से जाती हूँ तो वो तो बाहर से खा के ही आती है कुछ ना कुछ। बाकी मेरा बेटा कम खाता है बाहर का, उसे घर की चीज़ें पसंद है।
यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया, मेरी सब्जियां भी बॉईल हो गई हैं, मसाला भी मैंने पीस लिया है। और मैंने बताया ना कि मैं ज़्यादातर पीस के ही बनाती हूँ। मेरी बेटी को काट के प्याज वगैरह डालो, लहसुन डालो, या कड़ी पाव भाजी में सब्जी रहे टुकड़े टुकड़े तो वो नहीं खाती, इस वजह से मैंने मसाला पीस लिया था। ये जो बॉईल करी थी सब्ज़ी, इसको भी थोड़ा दरदरा से पीस लूँगी, लेकिन आज ना थोड़ा ज़्यादा ही बारीक हो गया था, तो बस उसको मैंने पीस लिया। यहाँ पर मैंने मसाला छौंक दिया है। मैंने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें तेल डाला, थोड़ा बटर डाला, उसके बाद में जीरा डाल के, मसाला डाल के और इसको छौंक दिया था। तो अब ये थोड़ा सा मसाला पक जाए, उसके बाद में मैं सूखे मसाले डालूँगी। और ये वाले मसाले तो ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस पाव भाजी का मसाला इसमें मेन रहता है, तो हल्के हल्के मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। और थोड़ी कसूरी मेथी डाल दूँगी मैं इसमें। इसके बाद में पाव भाजी मसाला डाल दूँगी, और फिर जो मैंने सब्जियां बॉईल करी थी, उसको दरदरा करा था, वो उसमें डाल दूँगी। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें, क्योंकि थोड़ी सी ना पतली पतली सी भाजी अच्छी लगती है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी नहीं अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारा कुछ डाल दिया है, और इसको मैं नमक डाल के थोड़ी देर बॉईल होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद में इसमें धनिया की पत्ती डाल दूँगी, तो मेरी भाजी बनके कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया था मेरी भाजी का। और पानी भी गर्म करके ही डालूँगी इसमें मैं, तो मैंने माइक्रोवेव में पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। और माइक्रोवेव मेरा इस काम के लिए बहुत यूज़ होता है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ माइक्रोवेव से। गर्म करने के लिए कोई भी चीज़ को गर्म अगर करना है तो बहुत जल्दी, 30 सेकंड बहुत है गर्म करने के लिए। तो मुझे इसी वजह से केटल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरा माइक्रोवेव में पानी वगैरह बॉयल अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर लगभग मेरी भाजी बनके हो गई है कंप्लीट, और बस मैं इसमें लास्ट में नींबू डाल दूँगी। नींबू से टेस्ट इसका और भी अच्छा हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरी भाजी का। तो इसको मैं साइड में रखूँगी और पाव सेकूँगी और बच्चों को दूँगी खाने के लिए। यहाँ पर मेरी पाव भाजी बन के तैयार है। तो कैसा लगा मेरा ये वाला ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।